गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के अंतर्गत द्रव का वाष्प दाब के विषय में अध्ययन करेंगे। तो द्रव का वाष्प दाब क्या है? किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अवाष्पशील विलेयों द्वारा वाष्प दाब का अवनमन। तो आज हम बात करेंगे अवाष्पशील विलेयों द्वारा वाष्प दाब का अवनमन के विषय में। तो किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है। यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब PS है तो P0 माइनस PS वाष्प दाब का अवनमन और P0 माइनस PS अपान P0 वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अब हम बात करेंगे राउल्ट्स का नियम। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट ने अवाष्पशील पदार्थों के द्रव विलायकों में विलयनों के वाष्प दाब अवनमन पर अनेक प्रयोग किए और उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर एक नियम की रचना की जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। जैसे देखिए, यदि समान ताप पर शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब क्रमशः P0 और PS हैं और विलयन में विलेय और विलायक के मोलों की संख्याएं क्रमशः स्मॉल n और कैपिटल N हो, तो इसके पहले भी मोल प्रभाव में आपको बताया गया था कि स्मॉल n जो होता है वो विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N जो होता है वो विलायक के मोलों की संख्या को व्यक्त करता है। तो अब राउल्ट के नियम अनुसार क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यानी यहाँ पर P0 माइनस PS अपान P0 वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है और n अपान n प्लस n ये है विलेय का मोल प्रभाज्य। यानी राउल्ट का नियम क्या हो जाएगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। यही है राउल्ट का नियम। अगला है अवाष्पशील विलेयों के आदर्श विलयन। तो इसके बारे में बात करेंगे हम, यानी आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। अगली हेडिंग है राउल्ट के नियम की सीमाएं। अब हम बात करेंगे राउल्ट के नियम की सीमा क्या क्या है। तो नंबर 1, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्यों के तन विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अपक्रिया नहीं करते हैं। नंबर 3, वैद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। नंबर 4, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। अब हम अगला बात करेंगे
राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील पदार्थों के अणुभारों की गणना। तो राउल्ट के नियम की सहायता से वाष्प दाब के अवनमन के मापन द्वारा अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट पदार्थों के अणुभारों की गणना की जा सकती है। राउल्ट के नियमानुसार P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n। इसको अगर हम एक समीकरण एक मान रहे हैं, जहाँ P0 और PS क्रमशः शुद्ध विलायक और विलयन के समान ताप पर वाष्प दाब हैं तथा कैपिटल N और स्मॉल n विलयन में क्रमशः विलायक और विलेय के मोलों की संख्याएं हैं। तो कैपिटल N यानी विलायक के मोलों की संख्याएं बराबर क्या हो जाता है, विलायक का भार ग्राम में बटे विलायक का अणुभार। विलायक के भार को हम कैपिटल W से और विलायक के अणुभार को हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। स्मॉल n बराबर हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, यानी हो जाएगा विलेय के भार को हम स्मॉल W से और विलेय के अणुभार को हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो अतः समीकरण एक निम्न रूप में भी लिखी जा सकती है, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n के स्थान पे जो पहले समीकरण में जो स्मॉल n था उसके स्थान पे हम स्मॉल w और स्मॉल m रख सकते हैं, यानी स्मॉल w बटे स्मॉल m बटे स्मॉल w बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल M, यानी स्मॉल w और स्मॉल m बराबर किसका है, विलेय के मोलों की संख्या हो गया। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर लिखा है ऊपर, विलेय का भार होता है और विलेय का अणुभार होता है। इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान रहे हैं। तो तन विलयनों में विलेयों के मोलों की संख्या स्मॉल n विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N की तुलना में बहुत कम होती है। अतः तन विलयन के लिए यह मान सकते हैं कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल N। अब हम बात करेंगे अतः तन विलयनों के लिए राउल्ट के नियम का सरल रूप क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N। या इसी को हम लिख सकते हैं कि P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n बराबर हो गया स्मॉल w बटे स्मॉल m, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे कैपिटल N के स्थान पे हम रख देंगे कैपिटल W अपान कैपिटल M। जब ये पलटेगा जो है तो m ऊपर चला जाता है, इसलिए अब समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल w अपान स्मॉल m गुणे कैपिटल M अपान कैपिटल W। इसको समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं, जहाँ P0 PS स्मॉल w और कैपिटल W और कैपिटल M के मान ज्ञात होने पर समीकरण 2 की सहायता से विलेय के अणुभारों की गणना की जा सकती है।